हेलो फ्रेंड्स, तो हम अपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को अब चालू करते हैं। हम इसमें आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे और आज हम अपना मॉड्यूल 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग के पहले मॉड्यूल्स को। हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो है वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशंस। इसमें हम जानेंगे कि कैसे एक वेबसाइट को डेवलप किया जाए, कैसे उस वेबसाइट को तैयार किया जाए अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो व्हाट इज वेबसाइट, यानी वेबसाइट होती क्या है और उसकी आवश्यकता क्या होती है। अगर वेबसाइट हम डिफाइन करें तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ ए डिफरेंट वेब पेजेस, यानी काफी सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है एक वेबसाइट, जिसके अंदर आपका होम पेज, अबाउट अस, आपके प्रोडक्ट पेज, आपका सर्विस पेज, आपका कॉन्टैक्ट अस पेज, ऐसे काफी सारे पेजेस होते हैं एक वेबसाइट्स के अंदर। और उसके अंदर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर कोई यूजर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट्स के अंदर होती है। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट। अब वेबसाइट की आवश्यकता एक किसी भी कंपनी को क्यों होती है। देखिए, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एक ऐसी जगह चाहिए होती है, एक ऐसी इमेज चाहिए होती है जिसको कहीं से भी ओपन किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है और कहीं भी बैठा हुआ इंसान उस चीज को ओपन करके आपके बारे में जान सके, आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जान सके। तो उसके लिए हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं। वैसे बहुत से लोग ब्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं, आपके सब डोमेन्स भी क्रिएट कर लेते हैं। आजकल फेसबुक, सोशल मीडिया पे फेसबुक पेजेस वगैरह बनते हैं, उसे भी बना के आजकल लोग प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो लोगों के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट जागता है, लोग आप तक कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि ये वेबसाइट बनी हुई है तो ये कंपनी जेन्युइन है, अगर आपने उसके अंदर सही से इंफॉर्मेशन डाली हैं तो। आप अगर इंडिया में बैठे हैं, इंडिया के किसी भी शहर के अंदर बैठे हैं, तो आप किसी आउट ऑफ द स्टेट या आउट ऑफ कंट्री भी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को आप बेच सकते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। कोई भी आपसे अपनी इंफॉर्मेशन डालिए, अपनी वेबसाइट का यूआरएल आप भेजिए और वो इंसान वहां से उस वेबसाइट को ओपन करके सारी इंफॉर्मेशन आपकी देख सकता है, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में देख सकता है। या फिर जब आप उसे प्रमोट करोगे, उसे डेवलप करोगे अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन और उसकी डिजिटल मार्केटिंग करोगे, तो वो डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंकिंग होगी, गूगल पे, याहू पे, विंग्स पे, सर्च इंजन के अंदर वो वेबसाइट रैंक करेगी। और जब भी कोई यूजर या कस्टमर उन कीवर्ड्स पे सर्च करता है, अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो सर्च इंजन पे आता है और उसे सर्च करता है, तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट पोजीशंस पे आती है। तो जिसकी वजह से वो आपकी वेबसाइट पे जाके आपके प्रोडक्ट और सर्विस को देख सकता है और अगर उसे पसंद आता है आपके प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वो आपसे कांटेक्ट करके उन्हें परचेज कर सकता है। इसलिए वेबसाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है डेवलप करने के लिए, और वो भी डेवलप ऐसे करें ताकि सर्च इंजन्स के अकॉर्डिंग हो, ताकि सर्च इंजन्स आपको हेल्प करे वेबसाइट को प्रमोट करने में। वेबसाइट जो होती है वो आपकी ऑनलाइन बिजनेस फेस होता है, बिजनेस आइडेंटिटी होता है, जिसकी वजह से आप यूनिवर्सली कहीं पे भी विजिबल हो सकते हैं, यानी कोई भी कस्टमर आप तक पहुंच सकते, एक ग्लोबली रीच मिलती है वेबसाइट के थ्रू आप के पास में, यानी ग्लोबली कहीं का भी कोई कस्टमर्स हो वो आप तक कांटेक्ट कर सकता है, चाहे वो यूएस में बैठा, यूके में बैठा है, चाइना में बैठा हो, वो आपकी वेबसाइट्स के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स को देख सकता है और परचेज कर सकता है। और एक बहुत ही नया और बेहतरीन तरीका है लीड जनरेशन का, यानी कि आपकी जो लीड है वो इजीली कहीं से भी मिल सकती है। पहले के समय में ऑफलाइन मार्केटिंग हुआ करती थी, उसमें क्या होता था, डोर टू डोर मार्केटिंग होती थी, लोग घरों में जाते थे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताते थे और उससे लीड जनरेट किया करते थे। या फिर मार्केट में कहीं पे कैनोपीज वगैरह लगा के खड़े हो जाया करते थे, वहां से अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कस्टमर्स को बताते थे। उससे क्या होता था, एक तो मैन पावर बढ़ती थी, लोग है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग यूज किए जाते थे मार्केटिंग करने के लिए, अंदर टाइम ज्यादा लगता था। और एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता था, वो एक टाइम फ्रेम तक ही होता था। सपोज करिए एक आपने सेल्स वर्क बंदा रखा है, उसको कैनोपी दी और मार्केट के अंदर खड़ा कर दिया कि वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में प्रमोट करे, लोगों को बताए।
तो उसकी जो टाइमिंग होगी वो 10 से 6 बजे तक के बीच में होगी। यानी वो 10 बजे कैनोपी लगाएगा, हाफ एन आवर लगा मान लीजिए उसको कैनोपी लग सेट करने में लगेगी आपकी। उसके बाद 10:30 बजे से वो शुरू कर रहा है मार्केटिंग और 6 बजे तक मार्केटिंग कर रहा है। 6 बजे वो अपना क्लोज करके चला जाएगा, तो 6 बजे के बाद आपकी कोई भी मार्केटिंग नहीं होगी, किसी भी लोगों को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोग नहीं जानेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपकी वेबसाइट है और वो रैंक कर जाती है सर्च इंजन के अंदर, वो आप प्रमोट करते हो, तो वो 24 घंटे चलेगी। चाहे आप वो सो रहे हो, खा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका बैकएंड पे काम चल रहा है, आपकी वेबसाइट आपकी प्रमोट हो चुकी है, वो लोगों को दिखाई दे रही है और लोग किसी भी टाइम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन, आपको किसी बंदे को खड़ा करने की जरूरत नहीं है सड़क के ऊपर या मॉल के ऊपर। किसी भी इंसान को या सेल्स पर्सन को आपको किसी के घर पे भेजने की जरूरत नहीं है अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताने के लिए। आज के टाइम में अगर कोई आपके घर पे आता है किसी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सुनते ही नहीं और उन्हें भगा देते हैं। तो ऐसे में उस सेल्स पर्सन के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है वो चीजें, या फिर आपका ढंग से प्रमोट नहीं होता। बट अगर वेबसाइट आपने डेवलप कर रखी है और उसे अच्छे से प्रमोट कर रखा है, तो वह वेबसाइट आपकी चलती रहेगी, कंटिन्यूअसली सर्च इंजन पर प्रेजेंट है, तो वहां पे किसी को एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा। और किसी भी बंदे को, किसी भी क्लाइंट को अगर रिक्वायरमेंट है, तो किसी भी टाइम अपने जब समय अनुसार वो उस वेबसाइट को विजिट कर सकता है, देख सकता है और उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज कर सकता है। वो कोई टाइम बाउंड नहीं है कि इस टाइम आएगा तो ही परचेज करना है। वो किसी टाइम, चाहे वो सुबह, शाम या दोपहर, ऑफिस में है या घर पे है या रास्ते में कहीं है, तो वो आपके वेबसाइट पे जाके आपके प्रोडक्ट और सर्विस को देख के परचेज कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं ये एक ऑनलाइन फेस आइडेंटिटी है आपकी, जिसपे कभी भी कोई कस्टमर विजिट कर सकता है और आपके बारे में जान सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेब प्लानिंग ऑफ ए वेबसाइट। एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए उसकी प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एक किसी भी वेबसाइट को तैयार करने के लिए उसकी प्लानिंग करना आवश्यक है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग आप एक अच्छी वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। आपको भी पता है, अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं और किसी काम को विदाउट अगर प्लानिंग करते हैं तो इतने ज्यादा सक्सेस नहीं होते या इतने अच्छे तरीके से वो काम पूरा नहीं होता। लेकिन अगर वहीं पर आपने उस काम की कोई प्लानिंग कर रखी है, आपने अपनी वेबसाइट की प्लानिंग कर रखी है, पूरी रिसर्च कर रखी, तो आप अपनी वेबसाइट को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन बना सकते हैं। जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी आप डाल सकते हैं। तो अब वेबसाइट की जब हम प्लानिंग करते हैं तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज होती है वो है डोमेन नेम। तो जब आप अपना डोमेन नेम परचेज करेंगे तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि डोमेन नेम कैसा हो। हम कई बार यूजर्स को एडवाइस करते हैं कि वो कीवर्ड्स को लेके डोमेन नेम परचेज करें, ताकि उन कीवर्ड्स पे उनकी वेबसाइट को रैंकिंग आने में हेल्प मिल सके। तो जब भी आप वेबसाइट के बनाते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपका डोमेन नेम हो वो कीवर्ड के ऊपर हो, या फिर अपना जो भी नाम हो, आप कंपनी का नाम हो, आप उस पर भी डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। और डोमेन नेम लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे ऐसी वेबसाइट से परचेज करें जो रिलायबल हो, जो भरोसेमंद हो। काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डोमेन नेम दे देती हैं। ऐसी वेबसाइट से कभी भी डोमेन नेम लेना नहीं चाहिए। थोड़े से पैसों के लालच में आप ऐसी वेबसाइटों से डोमेन नेम परचेज कर लेते हैं, लेकिन ये भरोसा नहीं है कि आपका डोमेन वो कब तक चलेगा या आप उस वेबसाइट्स को कब तक चला पाओगे, क्योंकि वो कंपनी कभी भी उस डोमेन को बंद कर सकती है और आप उसे कुछ भी नहीं कह सकते। और मान लीजिए आपने किसी ऐसी फ्री वेबसाइट से डोमेन ले लिया जिसने आपको फ्री में दिया है, फिर आप उस पर जितनी मेहनत करेंगे तो अगले साल वो आपको ये डोमेन देगा कि नहीं देगा, या कितने ज्यादा रेट में आपको ये डोमेन देगा उसका भी कोई पता नहीं। ऐसे में साल भर जो आपने मेहनत करी है वो सारी वेस्ट चली जाएगी। तो जब भी आप डोमेन खरीदते हैं तो किसी अच्छी कंपनी से खरीदें, जैसे कि GoDaddy। ये वर्ल्ड की सबसे फेमस कंपनी और रिलायबल कंपनी है, यहाँ से आप अपना डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। डोमेन नेम लेते हुए ये भी ध्यान में रखना चाहिए आप डोमेन नेम कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि डोमेन नेम के ना काफी सारे एक्सटेंशन होते हैं, जैसे .com, .in, .co.in, .co.uk, .org, .info। अब ये अलग अलग तरह के होते हैं। जो .com होता है वो यूनिवर्सल वेबसाइट होता है, यानी वो सभी कंट्रीज में माना जाता है और चलाया जाता है, तो .com को हमेशा यूनिवर्सल कहा जाता है। वहीं पर .in और .co.in जो डोमेन्स होते हैं वो इंडिया के माने जाते हैं, कि यानी अगर आप इंडियंस हैं और इंडिया में कोई वेबसाइट बना रहे हैं और चला रहे हैं तो आप .in और .co.in को यूज कर सकते हैं। जैसे यूके में बनी हुई वेबसाइट को
.co.uk एक्सटेंशन के साथ लिया जाता है। कुछ स्पेसिफिक कंट्री एक्सटेंशंस होते हैं जिनको यही यूज़ होता है। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट वेबसाइट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो आप .org भी ले सकते हैं, यानी xyz.org। ऐसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट आप बना रहे हैं, यानी अपनी वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं लोगों तक, तो .info भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में आप डोमेन परचेज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ये ध्यान में रखते हुए कि वो जो डोमेन ले रहे हैं वो आपका ब्रांड नेम हो, या फिर आप किसी कीवर्ड के ऊपर ले रहे हो जिससे उन कीवर्ड्स के ऊपर आप इजीली रैंक कर सकें, उसे अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकें। और हमेशा एक रिलायबल वेबसाइट से ही डोमेन नेम परचेज करें, किसी भी अदर फ्री वाले के चक्कर में ना पड़े। डोमेन नेम लेने के बाद में जो सेकंड स्टेप आता है वो वेबसाइट होस्टिंग का आता है। जब आप डोमेन नेम ले लेते हो तो ऐसे ही आपको एक वेब होस्टिंग भी लेनी होती है। अब वेब होस्टिंग आपके मन में वो क्या होती है? वेब होस्टिंग एक ऐसा स्पेस होता है वेब के अंदर जहां पर आप अपनी पूरी वेबसाइट को रखते हैं। आपकी पूरी वेबसाइट जो भी आप डिजाइन करवाएंगे, डेवलप करवाएंगे, वो रखी रहेगी। जैसे कोई भी यूजर आपके डोमेन नेम को ब्राउजर के अंदर ओपन करता है तो जो आपका वेब स्पेस है जहां पे आपने अपनी वेबसाइट रखी है वो उठ के वहां पे आपका पूरा डिजाइन एक यूजर के सामने आ जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक होटल चलाना चाहते हैं तो होटल चलाने के लिए आपको कोई एक जगह चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए। उस बिल्डिंग के अंदर आप अपना पूरा होटल सेटअप करोगे। ऐसे ही जब वेबसाइट बनाते हो तो उसे रखने के लिए एक जगह स्पेस चाहिए होता है जहां पर हम अपनी पूरी वेबसाइट को रखते हैं। तो GoDaddy से आप होस्टिंग भी परचेज कर सकते हो। और बाकी और काफी सारी वेबसाइट है, HostGator है, .net4 है, ये लोग भी होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं। बट आप GoDaddy से लोगे तो एक अच्छी रिलायबल होती है। मैं भी काफी टाइम से GoDaddy को यूज कर रहा हूँ और काफी अच्छा इजी यूज इंटरफेस है इसका, और कॉस्टिंग भी बहुत ही नॉमिनल है। तो आप GoDaddy से परचेज कर सकते हो इसकी यानी जो वेबसाइट अगर इस पे होस्ट है तो उसकी जो डाउन टाइमिंग है वो बहुत कम होती है, यानी वेबसाइट आपकी बंद नहीं होगी। तो ऐसे में अच्छी जगह से ही आप हमेशा होस्टिंग परचेज करें और डोमेन नेम को भी अच्छी जगह से ही आप परचेज करें। कभी भी फ्री के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि फ्री में हमेशा आपको कुछ ना कुछ नुकसान होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज की डेट में फ्री में आपको कभी भी कोई कुछ नहीं देता है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है वेबसाइट। आपने जब डोमेन नेम ले लिया, होस्टिंग ले ली, तो आप एक वेबसाइट को डिजाइन करोगे, एक वेबसाइट को बनाओगे। अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है तो आप खुद बना सकते हैं, अगर नहीं आती है आप किसी डिजाइनर या डेवलपर की हेल्प ले सकते हो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। अब जब आप वेबसाइट को बनाते हो तो उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो जो पहले ही चीज हमें हमेशा वेबसाइट बनाते हुए ध्यान में रखनी चाहिए वो होता है वेबसाइट की डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, यानी वो वेबसाइट जल्दी ही डाउनलोड हो जानी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है आज के टाइम में, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो सेम सर्विस या प्रोडक्ट बेचती हैं। तो ऐसे में अगर किसी यूजर ने आपकी वेबसाइट को ओपन किया और वेबसाइट ओपन होने में ही बहुत ज्यादा टाइम ले रही है तो वो यूजर आपकी वेबसाइट को छोड़ के किसी दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। ऐसे में आप उस कस्टमर को, एक यूजर को लॉस कर दोगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि एक वेबसाइट की डाउनलोडिंग स्पीड जल्दी होनी चाहिए, यानी उसको वेबसाइट को क्विक ओपन होने वाली वेबसाइट आप अपने डिजाइनर या डेवलपर से बनवाएं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमें वेबसाइट बनाते हुए ध्यान रखना चाहिए वो होता है कि इजी टू रीड या इजी टू विजिबल होनी चाहिए आपकी वेबसाइट। आप बना रहे हो, आपकी वेबसाइट हो सकता है यूजर लैपटॉप पे ओपन करे या मोबाइल पे ओपन करे या डेस्कटॉप या टैब के ऊपर ओपन करे। तो ऐसे में आपकी जो वेबसाइट है सभी जगह सही से चलनी चाहिए, इजीली हर चीज विजिबल होनी चाहिए, क्लियर विजिबल होनी चाहिए। जो टेक्स्ट आपने उसके अंदर लिखा है वो क्लियरली रीडेबल होना चाहिए। और अगर उस पर कोई बटन्स आपने लगा रखे, टैब्स लगा रखे नेक्स्ट पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो उनको इजीली क्लिकेबल होने चाहिए। ये ना हो कि कोई क्लिक कर रहा हो और उन पेजेस पे वो जा ही ना पा रहा हो, या फिर मोबाइल पे किसी ने आपकी वेबसाइट ओपन करी और वो अच्छे से रीड ही नहीं कर पा रहा है आपके कंटेंट को, या आपने कुछ ऐसे पॉपअप्स वगैरह डाल दिए हैं उसके ऊपर जो अड़ रहे हैं, बीच में आ जा रहे हैं, आपके वेबसाइट को ओपन करते ही आने लग जाते हैं और उनको बंद करने का ऑप्शन ही नहीं देगा। तो ऐसे में कभी भी यूजर आपकी वेबसाइट को पसंद नहीं करेगा। तो ये चीजें देखनी चाहिए कि वेबसाइट पे हर चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको जितना भी टेक्स्ट आपने डाला है वो सारा इजीली रीडेबल होना चाहिए, और जितने भी ऑप्शन दिए हमने नेक्स्ट पेजेस पे जाने के वो इजीली मूवेबल होने चाहिए और यूजर को दिखने चाहिए। जो थर्ड पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी वेबसाइट बनाते टाइम, उसमें ये होना चाहिए जो नेविगेशन हमारा होता है बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। यानी
एक पेज से दूसरे पेज पे अगर यूजर जा रहा है तो वो इजीली नेविगेट हो जाए, वो इजीली दूसरे पेज पे चले जाए, उसे किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी इंटरनल पेज पर लैंड हो गया है तो वो इंटरनल से होम पेज पे या आपके किसी और प्रोडक्ट या सर्विस पेज पे इजीली जा सके, तो सारे ऑप्शन आपको देने चाहिए। कई बार डिजाइनर लोग ये गलती कर देते हैं कि वो इंटरनल पेजेस पे होम पेज का लिंक लगाना भूल जाते हैं या सर्विस के पेजेस नहीं लगा देते, तो वो इजीली कस्टमर नहीं मूव हो पाता, सर्च इंजन को भी दिक्कत होती है और इजी यूजर्स को भी। तो हमें वेबसाइट ऐसी बनानी चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो, और यूजर फ्रेंडली जब भी होगी जब वो एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट इजीली हो पाएगा। मान लो आपने किसी शॉपिंग का वेबसाइट बनाई है, कुछ शॉपिंग परचेज कर सकते हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस प्रोडक्ट को परचेज करने का आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए कि कोई प्रोडक्ट आ रहा है, उस प्रोडक्ट पे कोई क्लिक करता है तो वो नेक्स्ट पेज पे जा सके या बाय नाउ ऐड टू कार्ट के पेज पे जा सके। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपके सभी पेजेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने चाहिए। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए वेबसाइट बनाते हुए, मान लीजिए आप किसी शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हो तो प्रोडक्ट के नीचे आपको उसको खरीदने के ऑप्शंस आपको देने चाहिए, बाय नाउ का ऑप्शन आपको देना चाहिए। तो जो बटन्स आप दे रहे हो वो क्लियरली विजिबल और क्लिकेबल होने चाहिए, और जब उसमें कोई क्लिक करता है वो फंक्शनलिटी चलनी चाहिए, ये ना कि वो क्लिक कर रहा है और उस पेज पे आगे जा ही नहीं रहा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी वेबसाइट को बनाने के टाइम पे। अगर ये सब चीजें आपकी वेबसाइट में होगी तभी आप एक बेहतरीन वेबसाइट को बना सकते हो, अदरवाइज आपकी वेबसाइट के नेगेटिव इंपैक्ट्स आएंगे, यूजर्स नहीं आएंगे। कोई यूजर एक बार आपकी वेबसाइट पे आएगा, सेकंड टाइम वो आपकी वेबसाइट से चला जाएगा, वेबसाइट के ऊपर आएगा ही नहीं। तो ऐसे में आप उस कस्टमर्स को, आप यूजर्स को, जो व्यूअर्स है उसे लॉस कर दोगे, अपने बिजनेस को लॉस करोगे। तो हमेशा ध्यान रखो एक वेबसाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वेबसाइट को बनाते टाइम, डेवलपमेंट करते टाइम आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए और बहुत ध्यान से ये सब चीजों को ध्यान में रख के आपको अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो वेबसाइट के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक वेबसाइट को डेवलप किया जाता है तो बेसिक चीजें होती हैं, वो चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए होती हैं आपको एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है फेविकॉल। अब आपके क्वेश्चन होगा कि फेविकॉल होता क्या है। फेविकॉल एक छोटा सा आइकन होता है आपकी वेबसाइट का। जब आपने कहीं भी कोई वेबसाइट ओपन की होगी ब्राउजर के अंदर, तो आपने ऊपर उसके डोमेन नेम या यूआरएल के आगे देखा होगा एक छोटा सा आइकन बन गया आता है। जिन लोगों ने उस पर अपना कोई इमेज लगा रखी है या लोगो लगा रखा है, वो आइकन उनका वहां पे दिखेगा। अगर किसी ने फेविकॉल को यूज नहीं किया तो वहां पे एक ग्लोब टाइप का सर्कल बना हुआ आपको दिखाई देगा, बाय डिफॉल्ट ग्लोब टाइप का सर्कल होता है। तो ये फेविकॉल आइकन यूज करना चाहिए वेबसाइट। इससे क्या होता है, आपकी ब्रांडिंग होती है। कई लोग आपको आपकी वेबसाइट पसंद आती है और वो नेक्स्ट टाइम भी आपकी वेबसाइट पे आना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपकी बुक वेबसाइट को ब्राउजर के अंदर बुकमार्क कर लेंगे। तो जब बुकमार्क करते हैं तो आपके आइकन्स के थ्रू, जो फेविकॉल आइकन आपने यूज किया उसके थ्रू इजीली पहचान सकते हैं ये वेबसाइट कौन सी है देख के। तो आपकी ब्रांडिंग हो रही है, इजीली यूजर्स को पता चल रहा है। तो फेविकॉल हमेशा यूज करना चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है टाइटल एंड मेटा टैग्स। जब आपकी वेबसाइट बनाई जाती है तो हर पेज के अंदर एक टाइटल और मेटा टैग्स डाले जाते हैं। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखिए टाइटल्स के अंदर आप अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं और हर पेज का एक अलग टाइटल देते हो। ऐसा ही मेटा टैग्स के अंदर आते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है 250 कैरेक्टर्स का, जो सर्च इंजन को बताता है कि आपका ये जो वेब पेज है वो किसके बारे में है, इस वेब के पेज के अंदर क्या है, उसके रिलेटेड हम उसके डिस्क्रिप्शन देते हैं। के बाद जो मेटा टैग्स के अंदर आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के अंदर हम अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, उन कीवर्ड्स को डालते हैं जो हमें कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, हम उन कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए। सर्च इंजन को बताते हैं कि इस पेज के लिए हमारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है और हमें इन कीवर्ड्स के ऊपर ये पेज पे रैंक चाहिए, सर्च इंजन के अंदर रैंक चाहिए। तो हमेशा मेटा टैग्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज ध्यान में रखें, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर 10 पेज है या 100 पेज हो, सभी पेजेस के मेटा टैग्स आप डिफरेंट डालोगे, कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। आप सेम कीवर्ड्स को अपने सभी पेजेस के अंदर मेटा टैग्स में यूज कर सकते हो, बट उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, उन्हें बना सकते हो आगे पीछे करके अलग अलग बना सकते हो, बट सिमिलर कभी भी ना रखें, क्योंकि कॉपी किए हुए मेटा टैग्स सर्च इंजन पसंद नहीं करता। वो कहता है कि कॉपी हुई चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन अपनी वेबसाइट के अंदर।
तो जितने भी पेजेस होंगे सबके मेटा टैग्स आपको डिफरेंट बनाने होंगे। सेकंड मेटा टैग्स का फायदा ये होता है कि जब भी मान लो एग्जांपल आपने कुछ सर्च मारा गूगल के ऊपर, तो वहां पर आपको काफी सारी वेबसाइट आज दिखेंगी, तो उसके अंदर एक टाइटल आपको दिखाता है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको वो दिख रहा है, तो वो मेटा टैग्स के थ्रू ही उठ के आता है। जो टाइटल आता है वो मेटा टैग्स के थ्रू आता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है वो मेटा टैग्स जो आपने डाले हैं उसी के थ्रू डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है। कई बार वो जो डिस्क्रिप्शन आपने मेटा टैग्स में डाला है वो ना उठा के सर्च इंजन आपके पेज के अंदर और जो कंटेंट पड़ा है उसमें से कुछ भी उठा लेता है जो सर्च इंजन को इंपॉर्टेंट लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्क्रिप्शन नहीं रखोगे, बट सर्च इंजन को जो पसंद आता है, जो इंपॉर्टेंट लगता है, वही उसे मेटा टैग्स में वो चूज करता है। तो मेटा टैग्स हमेशा रखोगे, उस डिस्क्रिप्शन को भी रखोगे और अपने कंटेंट को भी अच्छे से रखोगे। जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा सर्च इंजन अपने सर्च रिजल्ट में उसी को दिखाएगा। उसके जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है प्रूफ रीडिंग, यानी जो आपने वेब पेज के अंदर कंटेंट डाला है उसे आप रीड करोगे कि वो अच्छी तरीके से रीडेबल है कि नहीं है, उसके अंदर किसी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, किसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। क्योंकि अगर आपने जो कंटेंट डाला है उसे कोई कस्टमर रीड कर रहा है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ऐसे में जो यूजर्स है उन्हें लगता है कि ये अच्छी वेबसाइट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी कोई कंटेंट यूज करते हो, वेबसाइट बनाते हो, तो उसकी प्रूफ रीडिंग आपको करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट डाले जो लोगों को पसंद आए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिंक्स, यानी आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी लिंक्स पड़े हैं वो प्रॉपर वे में चलने चाहिए, भले ही वो आपकी इंटरनल पेज के हो या एक्सटर्नल पेज के। क्योंकि अगर वो लिंक प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है, कोई क्लिक करता है पेज ओपन नहीं हो रहा, 404 पेज नॉट फाउंड एरर आ रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि यूजर को एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि इनकी जो वेबसाइट है उस पर ढंग से लिंक्स नहीं लगे या वेबसाइट ये सही से चल रही है। तो नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से आप उस कस्टमर्स को, आप उन लोगों को मूव लूज कर देते हो। तो हमेशा ध्यान रखो कि ऐसे में वेबसाइट आपको बढ़िया बनानी चाहिए और कोई सारे जितने भी लिंक्स हो वो प्रॉपर वे में चलना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ना कि एक्सटर्नल लिंक्स यानी दूसरी वेबसाइटों के लिंक अपने पेजेस में भर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है यूजर्स और सर्च इंजन उन लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट से बाहर चले जाते हैं और उसकी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो यूजर वापस आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो दूसरी वेबसाइटों के जितने कम हो सके और अगर हो सके तो ना ही अपनी वेब पेज के ऊपर रखें, लेकिन इंटरनल पेजेस को आपस में लिंक करना चाहिए। इससे आपकी इंटरनल लिंकिंग इंप्रूव होती है, आपके सभी पेजेस एक दूसरे पेजेस से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे में अपने इंटरनल पेजेस के लिंक्स आप करोगे और वो भी लिंक्स प्रॉपर वे में देखोगे कि आप प्रॉपर से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। कई बार डिजाइनर डेवलपर लिंक लगा देते हैं और वहां पे वो टेक्स्ट तो लगा दिया और लिंक का ऑप्शन भी दे दिया, बट लिंक लगाना भूल जाते हैं उस पेज का, या वो पेज बनाना भूल जाते हैं। ऐसे में ब्रोकन लिंक्स आते हैं। तो ये ध्यान रखो कि आपके पेज के अंदर कोई भी या वेबसाइट के अंदर कहीं पे भी ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि सर्च इंजन कहता है ये चीज ठीक नहीं है आपकी वेबसाइट। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है फंक्शनैलिटी चेक। आप फंक्शनैलिटी को चेक करोगे आपकी वेबसाइट की कि सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। कई बार डिजाइनर डेवलपर या कई बार आप फ्री टेम्पलेट कहीं से परचेज कर लेते हो या डाउनलोड कर लेते हो और उसे यूज कर लेते हो, जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, आजकल बहुत वेबसाइट देती हैं। तो ऐसे में कई ऐसी फंक्शनैलिटी उन पे डिजाइन के अंदर होती हैं जो वर्क नहीं करती, आप उन्हें एक्टिव नहीं करते, तो ऐसी फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है यूजर्स के ऊपर। मान लो सपोज आपने एक सर्च का ऑप्शन दे दिया, कहीं से टेम्पलेट डाउनलोड किया था, उसको यूज किया, वहां पे सर्च का ऑप्शन था आपकी वेबसाइट में, और एक यूजर आता है उस पर सर्च कर रहा है और वो सर्च कर ही नहीं पा रहा है, तो बहुत ही गलत इंपैक्ट, एक नेगेटिव इंपैक्ट यूजर्स के ऊपर पड़ता है। तो ऐसी कोई भी फंक्शनैलिटी आप अपने वेब पेज के अंदर नहीं रखेंगे जो कि उसके अंदर चलती ना हो या प्रॉपर वे में वर्क ना कर रही हो, या फिर ऐसा कोई कोड जो डाल दिया पर वो कोड वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसा कोड भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं रखेंगे, वेब पेज के अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि वो आपके वेबसाइट की डाउनलोडिंग स्पीड को स्लो करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो वैलिडेशन, यानी अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर कोई वैलिडेशन लगाओगे तो वो ध्यान में रखोगे वो वैलिडेशन प्रॉपर वे में वर्क करने चाहिए, सही से चलने चाहिए। कई बार हम कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म लगा देते हैं, उस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगाते हम, तो उसमें क्या होता है ना, यूजर कई बार गलत इंफॉर्मेशन भर देता है या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन भरता है, वो अपना नाम नहीं डालता, अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालता या अपनी ईमेल आईडी नहीं डालता, मैसेज डाल के छोड़ देता है। तो ऐसे में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आप उस क्लाइंट को ढंग से रिवर्ट नहीं कर सकते और रिप्लाई नहीं कर पाते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप वो कर रहे हो, फॉर्म बना रहे हो या कोई चीज कर रहे हो, तो वैलिडेशन प्रॉपर डालनी चाहिए और वैलिडेशन सही तरीके से वर्क भी करनी चाहिए, ताकि कस्टमर्स की सारी इंफॉर्मेशन आप तक सही तरीके से पहुंचे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो गूगल एनालिटिक्स के बारे में है। अब गूगल एनालिटिक्स होता क्या है? गूगल एनालिटिक्स एक गूगल का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, हमारा जो ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गूगल एनालिटिक्स देता है, किस टाइम पे कितने यूजर आए, कितने मेल आए, कितने फीमेल
मिला है, कौन से पेज पे लैंड किए, कौन से पेज से एग्जिट हुए, किन किन कीवर्ड्स पे है, किस पेज पे किस यूजर ने कितना टाइम स्पेंड किया, सारी चीजें हमें गूगल एनालिटिक्स बताता है। इसके बारे में और एक्सप्लेन में हम आपने आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर जानेंगे। एक पर्टिकुलर हमने टॉपिक गूगल एनालिटिक्स के ऊपर बनाया। फिलहाल एक शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स का कोड हर पेज पे होना चाहिए ताकि आप अपने उस पेज पे अपने ट्रैफिक को ट्रैक कर सकें। आप ये देख सकें कि कितने यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइड मैप। साइड मैप सर्च इंजन और यूजर दोनों के लिए होता है। साइड मैप के थ्रू आपकी वेबसाइट में जितने पेजेस है वो सर्च इंजन को भी पता चलता है और उस यूजर्स को भी पता चलता है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आया है और वो कोई पेज पर्टिकुलर ढूंढ रहा है, लेकिन उसको वो पेज मिल ही नहीं रहा, तो ऐसे में वो साइड मैप पे जाके उन पेजेस को ढूंढ सकता है। उन पेजेस के थ्रू आपके उस पेज पे जाके वो आपके प्रोडक्ट सर्विस को देख सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, साइड मैप आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। साइड मैप भी 3 तरीके के होते हैं और उनको कैसे बनाया जा सकता है, इनके इंपॉर्टेंट कैसे हैं, ये हम आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर जानेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि साइड मैप आपकी वेबसाइट के अंदर होना बहुत जरूरी है। आपके डिजाइनर डेवलपर ने साइड मैप नहीं रखा है तो आप उससे बोलोगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर साइड मैप को इंक्लूड करें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफेंसिव डिजाइन। कई बार क्या होता है कि कोई पेज का लिंक दे दिया गया है या डिजाइनर और डेवलपर ने जो वेबसाइट बनाई तो उसने प्लानिंग किया कि ये पेज हम अपनी वेबसाइट के अंदर रखेंगे, लेकिन उस टाइम पे वो पेज रखना भूल गए या बनाना भूल गए या आने वाले टाइम के लिए रख लिया। तो ऐसे में एक डिफेंसिव डिजाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या आपने स्पेशल किसी ओकेजन के लिए कोई पेज क्रिएट किया, उसके बाद आपने उस पेज को हटा दिया, तो आप जब यूजर को वो पेज पता है तो हो सकता है सर्च इंजन के थ्रू या डायरेक्ट यूजर उस पेज पे लैंड कर जाए, वो पेज वहां पे नहीं आएगा तो 404 एरर आएगा। तो ऐसे में अगर आपने एक डिफेंसिव डिजाइन बना रखा है, यानी कि कस्टमाइज 404 पेज बना रखा है और उसे रिडायरेक्ट कर रखा है अपने किसी और पेज पे, तो यूजर अगर लैंड होता है उस पेज के ऊपर, तो अगर वो पेज उसे नहीं मिलता, कोई भी एग्जांपल में पेज नहीं मिलता, तो यूजर डायरेक्टली उस पेज के से सीधा आपके होम पेज या आपके दूसरे पेजेस पे लैंड कर जाएगा। इसलिए आप हमेशा वेबसाइट के अंदर एक डिफेंसिव डिजाइन को तैयार रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है ऑप्टिमाइज। जब आप एक वेबसाइट तैयार करते हो, वेबसाइट बनाते हो, ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए कि हमने वेबसाइट रखे हैं, तो उसे ऑप्टिमाइज करें। ध्यान दें कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर वे में चल रही है। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने जो रखे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर लगाए हैं, वो सारे पॉइंट्स प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सभी चीज देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक डिजाइनर डेवलपर को बोल देने से ये नहीं हो जाता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब तक वो सही प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे तब तक आप उसे चेक करोगे और बाद में भी टाइम टू टाइम चेक करोगे कि सारी चीजें फंक्शनलिटी सही से चल रही है। हो सकता है एक बार डिजाइनर डेवलपर ने आपको ये सब चीजें प्रॉपर वे में चला के दे दी, उसके बाद उसने कुछ अपलोड करा तो इनमें से कोई पॉइंट आपका हट सकता है या रिमूव हो सकता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ये सभी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट मिले। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो को पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल पर अगर आप नहीं हुए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे और उसके अंदर इन्हीं टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, इस मॉड्यूल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको और ज्यादा बताएंगे कि वेबसाइट प्लानिंग के बारे में, वेबसाइट प्लानिंग और करते टाइम किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए एक वेबसाइट को बनाते टाइम। तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए और हमारे आने वाले सभी वीडियो को देखिए जरूर।